टीवीएस मोटर और हर्षदा 2000 क्रॉस हो गया स्टॉक। और अगेन वही बात होती है मार्केट में, देखने को हाँ 1000 रुपये पे लगता था कि 4 डिजिट मूव आया और अब 2000 पर आ गया। और ये मार्केट का जलवा। खैर एनीवे बात करते हैं पूरी की पूरी टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी रैली देखी है आपने और उसमें टीवीएस मोटर एक बिग आउट परफॉर्मर रहा है, लाइफ टाइम हाई पर ये स्टॉक। इसमें क्या चल रहा है और ओला से क्या कनेक्शन है, इस पर चलिए सोनिया से समझते हैं। सोनिया, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षदा, थैंक यू सो मच। ये जो हमने बात सुनी है कि ओला इलेक्ट्रिक अपना DRHP फाइल कर रहा है दिसंबर 20 को, तो इसकी वजह से हम लोग ने क्या किया है, एक पूरा जो निकाला है मार्केट शेयर जो है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में। लेट मी जस्ट टेल यू क्या हो रहा है करंटली ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में। करंटली ओला जो है नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 2 है टीवीएस मोटर। बट लास्ट 1 ईयर में टीवीएस मोटर ने बहुत ही मतलब प्रोग्रेस किया है ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में। जो एम्पियर, ओकिनावा दूसरे प्लेयर्स है, टीवीएस बहुत आगे बढ़ चुकी है ये प्लेयर्स से। और अभी जो है ब्रोकरेजेस और एनालिस्ट डिसाइड करने के लिए वेट कर रहे हैं कि टीवीएस का जो मार्केट शेयर है वो ओला से ज़्यादा कभी होगा। अभी जो टीवीएस का मार्केट शेयर है तकरीबन 20% है, ओला का 30% है ये मार्केट में, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में। बट जो ग्रोथ है टीवीएस का वो ओला से ज़्यादा है, बोथ वॉल्यूम्स में और मार्केट शेयर में भी। तो मैं आपको जस्ट नंबर्स बताती हूँ। ओला इलेक्ट्रिक का टू व्हीलर वॉल्यूम्स जो है वो 17% बढ़ा है बिटवीन FY23 एंड ईयर टू डेट FY24। इन द सेम पीरियड टीवीएस का जो वॉल्यूम्स है वो 40% बढ़ा है, 40%। और अगर आप मार्केट शेयर भी देखेंगे तो टीवीएस का जो मार्केट शेयर है वो 11% से 20% तक बढ़ा है लास्ट 1 ईयर में, वाइल ओला इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है वो 20% से 30%। सो क्वेश्चन इज, अगर टीवीएस का ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग है, सो जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर टीवीएस ओवरटेक्स ओला इन बिकमिंग द लार्जेस्ट प्लेयर। बट ओला बहुत एम्बिशियस है। ओला का प्लान्स है कि वो 1 मिलियन स्कूटर्स अ ईयर बेचेंगे और एबिडा पॉजिटिव हो जाएंगे 2025 तक। बट टीवीएस इज़ नॉट टू फार बिहाइंड। टीवीएस ने भी बहुत रैंप अप किया है। उनका प्रोडक्शन अभी 25,000 स्कूटर्स है, ई स्कूटर्स अ मंथ। उनका सेल्स आउटलेट्स 900 सेल्स आउटलेट्स है नेक्स्ट 12 मंथ्स में, और बहुत ही इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये ई मोबिलिटी के स्पेस में। ओनली क्वेश्चन इज अनुज एंड हर्षदा दैट वो वैल्यूएशन जो टीवीएस का है वो अभी तक थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू लार्जर पेयर्स, हीरो और बजाज से अगर आप कंपेयर करेंगे। टीवीएस इज ट्रेडिंग एट 30 टाइम्स, वाइल बजाज ऑटो और हीरो जो है वो अबाउट 16 to 19 टाइम्स जो हिस्टोरिक वैल्यूएशंस है। तो बस वो ही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज टीवीएस इज परहैप्स वेल ऑन ट्रैक टू बिकम द नंबर 1 प्लेयर इन द नेक्स्ट 1 ईयर। नंबर 1 प्लेयर इन द टू व्हीलर मार्केट। अभी तो नंबर 2 प्लेयर है, उसी पर होगी ना। अगर आप ओला से कंपेयर करेंगे तो टू व्हीलर में ही पूरा मुकाबला है। हाँ, एग्जैक्टली। खैर एनीवे बहुत शानदार मूव्स रहे हैं यहाँ पर टीवीएस मोटर पर। मानस, टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक? देखिए, आज मॉर्निंग में भी टीवीएस मोटर्स पे एक रिकमेंडेशन मैंने दिया था जिसमें 2025 के टारगेट मेंशन किए गए थे। लेकिन अगर देखिए पोजीशनली बात करिए तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट है, और इस ब्रेकआउट के बाद आपको शायद 2110 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। लेकिन अब अगर आपको इंटर करना है तो केवल एक पोजिशनल व्यू से ही इंटर करिए। 1959 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 2110 के टारगेट सेट करिए। ओके। और मुझे 10 मैसेजेस आ चुके हैं कि सोनिया से और लिंक आवाज पे कराया करिए। सोनिया की फ्लुएंसी काफी बढ़िया है हिंदी में। मैं तो एक्चुअली बोलने वाली थी, मुझे इतनी हिंदी में थोड़ी ट्यूशन चाहिए आप दोनों से मेरी फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए। आ जाओ, एकदम सही हो जाएगा। वैसे फ्लुएंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा सा है फाइन ट्यून करना वो भी हो जाएगा। बट आपके साथ इतना कंफर्ट है कि वो बस हो जाता है। थैंक यू सो मच। चलिए खैर, ये है टीवीएस मोटर। इनफैक्ट पूरा का पूरा टू व्हीलर स्पेस यहाँ पर इस समय एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। और वीरू, खैर वीरू का ध्यान ज़्यादा 4 व्हीलर पे होता है। अच्छा, एक वीरू है नहीं, जरा 2 मिनट, कोई बात नहीं। गौरांग, आपके रेडार पर टू व्हीलर्स में अगर कोई स्टॉक लेना चाहें आप, और चारों के चारों स्टॉक्स इस समय ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं, बजाज, टीवीएस, आयशर, हीरो, आपकी टॉप पिक क्या होगी, पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? जो महंगा है वो सबसे ज्यादा पसंद आता है। और 1200 पे भी चर्चा करी थी टीवीएस मोटर को लेकर के, आपको याद हो तो। और टू व्हीलर सेगमेंट में ये सबसे महंगा तब भी था, आज के तारीख में भी है। एक जो दिक्कत ओला इलेक्ट्रिक की जो है, 2 है इनफैक्ट। मेरे को ये ग्राउंड लेवल शिकायत जो कस्टमर्स है, ग्राहक है, उनके तरफ से। पहली बात तो आफ्टर सेल सर्विस जो इनकी, वो बहुत ही खराब है। They really need to work hard to upgrade on that. Second, जो पूरा स्ट्रक्चर है ओला टू व्हीलर का, वो इतना नाजुक है कि
आबड़ खूबड़ खड्डे वाले रास्ते में अगर आप जाते हैं तो ज्यादातर शिकायतें फ्रंट एंड फोक जो है फ्रंट व्हील का उसके टूटने की आती है। आई थिंक दे नीड टू पॉसिबली आत्मचिंतन करना है ओला इलेक्ट्रिक को इन दो शिकायतों को लेकर के और दूर करना है। लेकिन इतिहास रहा है कि जो पुराना है और सबसे अच्छा है वो शायद आने वाले समय में बेताज बादशाह भी बन सकता है, वो है टीवीएस मोटर्स। और उसके पश्चात बजाज ऑटो और ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प। और एक कंपनी जिसकी चर्चा करी थी जब हार्ले और ट्रायम्फ आई थी, वो है आइशर मोटर्स। ये भी खरीदारी की सूची में है अनुज। तो इनफैक्ट टीवीएस मोटर, मुझे याद है जब ये पूरी ईवी की चर्चा हो रही थी तब लोग सब पूछ रहे थे कि हीरो ने एथर में इन्वेस्ट किया है तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। फिर बजाज ऑटो ने अपने कुछ प्लान्स अनवेल किए, तो टीवीएस इनफैक्ट थोड़ा सा लेट स्टार्टर था, लेकिन जिस तरह का प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया और जिस तरह की सेल्स इस समय है, जो कैपेसिटी इन्होंने बिल्ड कर रखी है, वो ऑफ कोर्स बाय फार इनको एक लीडरशिप पोजीशन में रख रही है इस समय लिस्टेड प्लेयर्स में टू व्हीलर साइड पर। 2015 तक पहुंच चुका है काउंटर। ये भी दरअसल राजेश जी आप कहेंगे ब्लू स्काई टेरिटरी में ही है। हर्षदा जी, टीवीएस मोटर की बात हो रही है ना? मैंने मिस किया कुछ। टीवीएस मोटर ही यार मैं थोड़ा स्विच हुआ था। देखिए हर्षदा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न में भी पूरी तरह से मानस से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं, फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टीवीएस की बात करें तो यहाँ पे डेली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट का लेवल था 1970 का, और अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 2150 से 2200 का आसपास बनेगा। 2000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली शॉर्ट स्क्वीज होगा। तो इट्स ए बाय इन टीवीएस, स्टॉप लॉस होगा 1950 का।